We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान और उसके पैसों पर फल फूल रहे आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की रणनीति तैयार कर ली गई है। पीएम आवास पर हुई एक अहम बैठक में पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा, ये तय करने का अधिकार सेना को है। आतंक के खिलाफ रणनीति तैयार, पीएम ने सेना को दिया पूरा अधिकार। सरकार का एक्शन प्लान तैयार, सही वक्त और टारगेट का इंतजार। तीन दिन की मैराथन बैठकों और सेना की बड़ी तैयारियों के बीच आतंकवाद के खिलाफ आखिरी चोट करने की रणनीति तैयार कर ली गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन प्लान को हरी झंडी दे दी गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पुलवामा की घटना के बाद ये पहला अवसर है जब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सीडीएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मिले हैं। और जिस तरीके से मोदी सरकार में हलचल दिखाई दे रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। मीटिंग में पीएम मोदी ने आतंकवाद को कुचलने का देश का संकल्प दोहराया। साथ ही उन्होंने देश की सेनाओं की क्षमता और आतंकवाद पर करारा प्रहार करना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें अपनी सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। सेना को आतंकवाद से निपटने की पूरी छूट है। तीनों सेनाएं जवाबी कार्रवाई क्या होगी, कब होगी और क्या टारगेट होगा, ये तय कर सकती हैं। प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ भारत की रणनीति फाइनल कर ली गई है। इस रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम सेना पर छोड़ दिया गया है। अब यह सेना को तय करना है कि आतंक के आका पाकिस्तान और उसके प्यादों को कब और कैसे सजा देनी है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में टारगेट क्या होगा, कहां होगा, इस पर फैसला भी सेना ही लेगी, जिसने अपनी तैयारियों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों, उनके आकाओं और मददगारों के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी के इस फैसले से पहले ही खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान की धड़कनें और बढ़नी तय है। सरकार के 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा के अनुरूप आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के फैसले से पाकिस्तान के लिए अगले कुछ घंटे मुश्किलों से भरे साबित हो सकते हैं। मोदी सरकार पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के खिलाफ त्वरित और कड़े कदम उठा चुकी है। सिंधु जल समझौते को निलंबित करके आतंकिस्तान को पानी के लिए तड़पाने का इंतजाम कर चुकी है। अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला भी ले चुकी है। अब सेना को खुली छूट देकर पीएम मोदी ने बता दिया है कि सरकार का इरादा आतंक को जड़ से खत्म करने का है। बुधवार को भी 3 हाई लेवल मीटिंग होनी प्रस्तावित है। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की अहम बैठक होगी। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग भी प्रस्तावित है। बुधवार को ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी होगी। बदले माहौल में इन मीटिंग्स को काफी अहम माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।